हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, वो कोई हम चैप्टर नहीं कर रहे, वो हम क्या कर रहे हैं, अपना मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ये आपको मैंने डाला था मॉक टेस्ट, तो आज फाइनली मैं आपको क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों के कितने, आपकी जो जर्नल एंट्रीज है वो सही है और कितनी आपकी गलत है। करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेना आप लोग, क्योंकि जर्नल एंट्री भी जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीकडे में तो नहीं ये पॉसिबल हो पाता, वीकेंड में ही पॉसिबल हो पाता है कि आपको वीकेंड में ही लेक्चर प्रोवाइड करूँ, अगर कोई एडिशन, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा ये मॉक टेस्ट वन था जर्नल एंट्रीज का, और मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको साथ के साथ, अब जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आता जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करवाता जाऊँ, ताकि आप लोगों की एग्जाम में जो हमारा 120 प्लस मार्क्स का टारगेट है वो अचीव हो जाए। और हम लोगों ने पेपर जो है पास नहीं करना फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको एग्जम्प्ट करना है। एग्जम्प्ट कब होगा? जब आप लोग उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। तो जैसे आपको पता है, आप लोगों के अभी चल रहा है जो चैप्टर, वो चल रहा है डेप्रिसिएशन का। तो आपके 16 चैप्टर हो गए फ्रेंड्स, 16 में आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 17 और 18 है फ्रेंड, 17 तो आपका छोटा ही रहेगा क्योंकि ये आपका थ्योरी का चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक एक आपको सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, जो ये दो रह गए हमारे चैप्टर, ये तो पैरेलल चलाऊंगा। बाकी हमारे छोटे छोटे टॉपिक और हैं इस बुक के। ये तो बुक हमारी खत्म हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू और अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद ये हमारी बुक कंप्लीट होगी। बुक कंप्लीट के बाद भी फ्रेंड्स हमारे जो 4 से 5 टॉपिक और रह जाएंगे जिसको हमने करना है एग्जाम पर्पस के लिए, जो हमारे सिलेबस में है। तो अभी आपके जो फ्रेंड्स टेस्ट होंगे, जो मॉक टेस्ट डालूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आपके इन 16 टॉपिक में से करवाऊंगा। और जैसे जैसे मेरे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या करूंगा, आगे आगे वालों को भी टॉपिक्स को ऐड करता रहूंगा। ठीक है, चलो अब हम जो है आज का जो मॉक टेस्ट डाला था आपको वो करवा देता हूं। तो फर्स्ट एंट्री क्या थी? स्टार्टेड बिजनेस विद 90,000 एंड पेड इनटू बैंक 5,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 90,000 से। 90,000 से किया तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना आपका? 90,000। फ्रेंड्स, ये जो जर्नल एंट्री का ये प्रॉपर क्या है, परफॉर्म है। इसके बाद हमने क्या लिखना है? नरेशन भी लिखना है। अब यहाँ पर मैं नहीं आपको नरेशन करवाऊंगा क्योंकि ये फिर ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कवर, मैक्सिमम एंट्री कवर करवाना चाहता हूँ मैं। तो आगे उसने क्या बोला? पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कितने पे किए? 5,000। तो ये हमारी क्या होगी फ्रेंड्स? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये लो आपका जर्नल थंब रूल। और रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से गया कैश। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का? 19,000 का। कंप्यूटर क्या है आपका? रियल अकाउंट है, और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड्स कम इन, आपके पास क्या आया?
आपके पास कंप्यूटर आया, और डेबिट वर्ड गोज आउट, आपके पास से क्या गया, आपके पास से कैश गया। अब आप लोगों ने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम परगट। परगट से आप लोगों ने 15,000 की परचेज की। तो यहां पर कैश का तो नेम ही नहीं है, तो एक अकाउंट हमारा कौन सा इन्वॉल्व होगा, परचेज का, दूसरा हमारा कौन सा होगा, परगट का। परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और परगट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू परगट अकाउंट। हमें गुड्स कौन दे रहा है, परगट दे रहा है, ये लो 15,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है सोल्ड द अबव गुड्स टू ध्यानचंद। हमने ऊपर वाली गुड्स किसको बेच दी, ध्यानचंद को, कितने में, 18,000 में। अब यहां पर एक तो ध्यानचंद, एक हमारा सेल्स अकाउंट, और एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, क्योंकि ये 15,000 की गुड्स थी, हम लोगों ने 18,000 में बेची। तो आप लोगों ने एंट्री किया, कैश तो आपके पास आया नहीं, फिर आपके पास क्या हो गए, डेटर्स रेज हो गए। क्या, ध्यानचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और किसको करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि यहां पर हमें क्या हुआ, ध्यानचंद को कितने की गुड्स सेल की, 18 बेची 18,000 की, जबकि एक्चुअल में इसका प्राइस कितना था, 15,000। तो बाकी क्या हो गया, प्रॉफिट 3,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा प्रिंसिपल लगा आपका, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये हमारा क्या होगा, गेन हो गया। ये आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, ध्यानचंद रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स विच इन टर्न वर रिटर्न टू परगट। ध्यानचंद ने हमें 1/3 गुड्स रिटर्न कर दी, और हमने क्या किया, वापस में वही गुड हमने किसको रिटर्न कर दी, परगट को। तो 1/3 फ्रेंड्स कितना बनेगा आपका, ये बना 6,000। तो सबसे पहले तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स वापस हो रही है, जब हमने सेल की तो सेल को क्रेडिट किया था, अब वापस हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, क्रेडिट किसको करेंगे, ध्यानचंद को। ध्यानचंद को कितने से क्रेडिट करेंगे, 6,000 से, क्योंकि 1/3 है। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 5,000, 1,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हमने क्या किया, ये गुड्स आगे किसको रिटर्न कर दी, परगट को। परगट को रिटर्न करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न। हम लोग क्या एंट्री करेंगे, परगट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की फ्रेंड्स, ये करेंगे नेट अमाउंट से, कॉस्ट से 5,000 की। नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन बाय थीफ। थीफ ने हमारी गुड्स स्टोलन कर दी। एक तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका, और दूसरा आपका परचेजेज अकाउंट। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, अब हमारे पास से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेज अकाउंट। कितना से, 6,000 से। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच वर्थ ₹12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम देवराज। 20,000 की हमने परचेज की, और 12,000 की किससे की, देवराज से। तो बाकी फिर क्या होगा, कैश होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू देवराज अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज कितने से, 20,000 से, देवराज 12,000 से, कैश 8,000 से। नेक्स्ट, पेड वेजिस 500, सैलरी 2,000, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग 500। सारे के सारे खर्चे इकट्ठे बुक कर दो, एक्सपेंसेस है आपके, नॉमिनल अकाउंट है आपका। वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजिस 500, सैलरी 2,000, प्रीमियम 500, टोटल 3,000।
नेक्स्ट, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 90,000 फॉर 6 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसको हम कैश में पे नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। 90,000 का कर लो 5%, और उसका उसके बाद क्या कर लो 6/12। तो 90,000 का 5% हुआ 4500, 6 महीने का कितना हुआ 2250 रुपए। ये सोल्ड गुड्स टू शाम, शाम को सेल की, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की, 10,000 की। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और हमारे पास से क्या गया होगा, कैश टू कैश अकाउंट, 500 500। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एट फ्री सैंपल, गुड्स हमने क्या की, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट की। तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 2,000 की, क्योंकि हमारी परचेज की होगी ना ये गुड्स। अब हमने ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हम इसको कहां बुक कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट, परचेज 25 शेयर ऑफ हिंदुस्तान लीवर एट द रेट 75 पर शेयर, हम लोगों ने शेयर्स परचेज की, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कर लो, बैंक कर लो, कितना, 75 × 25, ये हमारे पास हुआ 1875। रिसीव ₹15,000 फ्रॉम मोहित विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। मोहित से 15,000 रिसीव हुए, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना, 15,000। ये आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, हम लोगों ने मोहित के अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं किया। जिन बच्चों ने तो सेल्फ स्टडी ग्रुप का चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्री का अच्छे से किया हुआ है, उन बच्चों को पता ही। तो जिन्होंने नहीं किया, वो मेरी रिक्वेस्ट है, 9 नंबर चैप्टर आप लोग अच्छे से देख लो, इसमें क्वेश्चन आपका आता ही आता है। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, हमारे क्लर्क की सैलरी ड्यू होगी, कितनी, 60,000, पर हमने अभी पे नहीं की। पे नहीं की तो ये लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितना, 60,000। आपको पता है कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है, प्रीपेड खर्चा होता है, वो किस में बुक होता है, पर्सनल अकाउंट में। तो सैलरी अकाउंट में क्या लग गया, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल लग गया। ये हमारा कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 2,000, जेश लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 3,000। अब जो तो हमने बिल्डिंग का खर्चा किया, वो तो हम किसको बुक करेंगे, उस पर्टिकुलर अकाउंट को, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और जो खर्चा हमने प्रोप्राइटर का पर्सनल किया, वो करेंगे ड्रॉइंग्स को बुक। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स, ये हम कहां से माइनस कर देंगे, उसकी कैपिटल में से। और बाकी टू बैंक अकाउंट, 2,000, 3,000 और 5,000। नरेशन आप लोगों ने जरूर लिखना है हर एक एंट्री का, बाकी परफॉर्मा मैंने ये करवा ही दिया आपको। गुड्स वर्थ ₹50,000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स 50,000 की प्रोप्राइटर ले गया। कोई भी प्रोप्राइटर ने खर्चा करना, ड्रॉइंग्स अकाउंट में बुक करना टू परचेजेस अकाउंट।
कितने से? 50,000 से। राहुल हु owes us rupees 8,000 become insolvent and a final dividend of 60 पैसा in a rupees is received from his estate by check। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। 8,000 का 60% कर लो, ये हो गया आपके पास 4800, और माइनस 4800 कर दो, 3200 आपका क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। और 8,000 की आपकी टोटल राहुल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर फ्रेंड्स, अगर मान लो कल को हमें राहुल से पैसे रिसीव हो गए, राहुल से पैसे रिसीव हो गए, तो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे, ना कि राहुल के अकाउंट में। यही हमने ऊपर किया था, ये देखो बैड डेट्स रिकवर जहां पे किया था, ये वाली एंट्री, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कल को राहुल से रिसीव होते, मान लो यहाँ पर सेम एंट्री होती, रिसीव रुपीज 3200 फ्रॉम राहुल विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, तो ये एंट्री करते। अब अगर बैड डेट्स हो गए, तो हमने ये 16 जनवरी वाली एंट्री की। पेड इनकम, नेक्स्ट पेड इनकम टैक्स रुपीज 80,000 बाई चेक, इनकम टैक्स पे किया, प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा, पर्सनल खर्चा तो किस में बुक करेंगे? ड्रॉइंग्स में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो हमने इस साल रेंट पे किया 15,000 हमारा क्या था? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था तो क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा तो हमने पे कर दिया ना, कितना? 15,000। यहां पे फ्रेंड्स ये ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी। जब हमने फ्रेंड्स एक खर्चा कर लिया, हम लोगों ने एंट्री क्या की होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लोगों ने ये एंट्री की होगी। बाद में हमें पता चला कि 15,000 तो हमारा नेक्स्ट ईयर से था, तो अब हम क्या करेंगे? टू रेंट अकाउंट, उस पर्टिकुलर अकाउंट को बुक करेंगे 15,000, क्योंकि रेंट अकाउंट को फिर क्रेडिट भी तो करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम जाके फिर इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर रिवर्स एंट्री कर देंगे, क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, क्योंकि हमें एडवांस भी पे किया हुआ है। नेक्स्ट, बैंक चार्ज 200 टुवर्ड कॉस्ट ऑफ चेकबुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट। तो हमने बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट ली और चेकबुक ली, तो बैंक ने खर्चा बुक कर दिया 200 का। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 200। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेस ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे चार्जेस लिए, कितने? 5,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपके लिए? बिजनेस का एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये हमें कैश तो रिसीव होगी नहीं फ्रेंड्स। अगर मान लो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी नहीं कैश करते, वो भी हम क्या करते हैं? प्रोपराइटर की कैपिटल में प्लस कर देते हैं। अब अगर हम ये प्रोपराइटर से चार्ज करेंगे तो कहां बुक करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में, कितना? 5,000। नेक्स्ट, रिसीव 20 पर शेयर एज डिविडेंड ऑन दी शेयर परचेज ऑन 11, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ। कैश तो मिलेगा नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कितना? 20 रुपए। कितने शेयर थे आपके? 25, 500, ये लो। ऊपर देख लेते कितने शेयर थे 11 को, 25 ही थे मेरे अकॉर्डिंग तो, 25 शेयर, 75 के 25। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है रिसीव 9,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। शाम से 9,500 हुआ और उसका अकाउंट फुल सेटल कर दिया, तो यहां पर शाम से लेने कितने थे? शाम से लेने थे 10,000, 10,000 लेने थे, उसने 9500 दे दिया, बाकी 500 क्या दिया? डिस्काउंट दिया। ठीक है, चलो डाल देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू शाम अकाउंट 10,000, 500 और 9500। सोल्ड गुड्स टू मानिक, मानिक को हमने सेल की, कितने की? लिस्ट प्राइस था हमारा 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जो भी हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है हम उसको ऑलरेडी लेस करके ही लिखते हैं। तो मानिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की? आपकी 18,000 की। नेक्स्ट, गुड अनइंश्योर्ड वर्थ ₹5,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो बस ये अनइंश्योर्ड थी। डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, डिस्ट्रॉय बाय फायर टू परचेजेज अकाउंट। परचेजेज से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमने गुड्स भी तो खरीदी होंगी ना। अगर गुड्स खरीदी थी तब हमने डेबिट किया था, अब हमारा लॉस हो गया तो गुड्स को परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रोप्राइटर ले गया फिर भी क्रेडिट कर देंगे, फ्री में बांट दी फिर भी क्रेडिट कर देंगे, चैरिटी में दे दी फिर भी क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज के लिए 4,000, प्राइवेट यूज के लिए 5,000। तो जो तो हमारा होगा ऑफिस यूज के लिए वो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आ जाएगा ना। तो जो हमने प्राइवेट यूज के लिए किया वो कहां बुक करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को, क्योंकि बैंक में से अल्टीमेटली निकल रहे हैं ना पैसे। तो कैश हमारे पास कितना आ जाएगा? 4,000। जबकि प्रोप्राइटर कितना ले जाएगा? 5,000, वो था उसका पर्सनल यूज के लिए। बैंक में से टोटल निकले 9,000। कोई भी उसका पर्सनल खर्चा होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में बुक करेंगे। नेक्स्ट, पेड कार्टेज ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर मिस्टर कुलवंत, कितना? 150। हमने कार्टेज पे किया किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। तो हम लोग के कार्टेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट। अब हम लोगों ने ये पैसे लेने भी तो हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? टू कुलवंत अकाउंट, कितना? 150 रुपये। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट 50,000, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम 47,500। हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय होगी 50,000 की और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम कितना दिया? 47,500। तो यहां पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसकी ना हम दो तरह के एंट्री कर सकते हैं। इसकी एंट्री देख लो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। परचेज में से कितना करेंगे? 50,000, इंश्योरेंस क्लेम 47,500, फायर बाय लॉस बाय फायर 2,500। अब कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, कितना? 47,500। ये हमें मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। और बाकी हमारा क्या होगा? लॉस होगा, वो हमने ऑलरेडी इसमें बुक कर लिया था। नेक्स्ट, रिसीव अ वीपीपी फ्रॉम शाम 20,000, सेंड ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड 150 एज कार्टेज। वीपी की क्या फुल फॉर्म होती है? वैल्यू पेएबल पार्सल। आपके लिए पार्सल आया 20,000 का, आप लोगों ने पीएन को भेजा। आप लोगों ने अल्टीमेटली ये किया आप लोगों ने परचेज की, एक आपने आर्टिकल परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज 20,000 की, कार्टेज 150 का, कैश कितना गया? 20,150 का। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज की 20,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, कितना? 17,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स में नहीं करते। नेक्स्ट, चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2,00,000, 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट।
तो बिल्डिंग पे कितनी डेप्रिसिएशन का चार्ज की, 2 लाख का 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, ये हुआ 10,000। और फर्नीचर पे 8,000, कितने का, 5,000 का 8%, ये हुआ 400। तो 10,000 तो कर दो बिल्डिंग में बुक, बिल्डिंग को डेबिट क्रेडिट कर दो, और 400 कर दो फर्नीचर को क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गौरव, गौरव को गुड्स सोल्ड की कितने की, 10,000 की, एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख की गुड्स हमने कितने की सेल की, 1,40,000 की। पर यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। एंड पेड फॉर कार्टेज 3,000 नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, उससे हमने कार्टेज के पैसे ही नहीं लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स हुई फ्रेंड्स, 1,26,000 की। पता चल गया कैसे, 1,40%, 1,40,000 इंटू 90% कर लो, या -10% कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अब जो हमने कार्टेज पे किया उसकी एंट्री कर देते हैं, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 3,000। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि ये कार्टेज हमने गौरव से क्लेम करना है, तो हम लोग गौरव के अकाउंट को और डेबिट कर देते, ठीक है। पर यहां पर तो चलो है नहीं, तो इसलिए चलो ये आपका हो गया कंप्लीट, जो आपका मैंने ये मॉक टेस्ट डाला था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का कौन सा टॉपिक मैं डालता हूं, उसकी भी ऐसे आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लेना, और बाद में आप लोग मैच कर लेना कि कितनी आपकी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।